भगवान ने इंसानों को बनाया या इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए भगवान को गढ़ा। ये विषय आस्तिक और नास्तिक दोनों ही की बहस का मुख्य बिंदु रहता है। दुनिया के अधिकांश आस्तिक केवल इसलिए आस्तिक हैं कि बगैर सृष्टि के रहस्यों में रुचि लिए वे उस धर्म और ईश्वर को चुपचाप मानते हैं जिसे उनके धर्म वाले अन्य लाखों करोड़ों लोग भेड़ चाल में मान रहे होते हैं। इस भेड़ चाल ने उन्हें अबोध अवस्था में धकेल दिया है और धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले पंडित, मौलवी, पादरी जमकर ईश्वर की भ्रांति का प्रचार करते हैं। धर्म व ईश्वर काल्पनिक मान्यता है जिन्होंने मानव बुद्धि को बुरी तरह से जकड़ रखा है। इन ईश्वरीय ग्रंथों में बेहूदी, झूठी, मनगढ़ंत बातें भरी पड़ी हैं, पर इन धर्मों के दुकानदार उनकी चर्चा नहीं करने देते। चर्चा सिर्फ उसी की होगी जिसमें धार्मिक गपोड़ियों का फायदा होगा। हनुमान चालीसा का दुआ तो लगभग सबने पढ़ा ही होगा। नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं कि जो निरंतर हनुमान का नाम जपता है उसके सारे दर्द और रोगों का विनाश हो जाता है। अब मैं आपको तुलसी बाबा की जीवनी बताता हूँ। तुलसीदास की मृत्यु बड़ी भयंकर हुई थी। इनके पैरों में बेवाई फट गई थी और इनके हाथ भी काम करना बंद कर दिए थे और बाहों में भयंकर दर्द होता था। दर्द से तुलसीदास ना तो भजन कर पाते और ना ही पूजन। इसी दर्द के निवारण के लिए तुलसी बाबा ने हनुमान बाहुक लिखी थी। हनुमान बाहुक में हनुमान से प्रार्थना करते हैं, आपने इतने लोगों का भला किया, फिर मेरा टाइम आने पर आप थक क्यों गए? और कहते हैं कि हे बानर राज, आपके बनाए हुए को भगवान शंकर भी नहीं उजाड़ सकते और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है? हे गरीब नवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हैं? इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हैं। ऐसी गुहार लगाना पूरी हनुमान बाहुक का आधार है, जिसमें हर एक पेज, हर एक श्लोक पर तुलसी बाबा दर्द निवारक दवा मांग रहे हैं, पर उनके माई बाप सुनते ही नहीं। मतलब हर पेज, हर श्लोक पर तुलसी बाबा दुहाई देते हैं कि आपने फलाना फलाना के साथ इतना सब किया है, तो मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो आप मेरा साथ कैसे छोड़ रहे हैं? दर्द को मिटा दीजिए। आगे थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को ना भुलाइए। जिसको संसार जानता है मन में विचारिए। आपका कृपा पात्र, जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहते। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था? क्या चूक हुई है? अपनी साहिबी को संभालिए। मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्त्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए। हे महाबली साहसी, पवन के दुलारे, रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र दूर कीजिए। लेकिन इतना मक्खन लगाने के बाद भी हनुमान नहीं सुनते और दर्द भी ठीक नहीं होता। वैसे तो हर श्लोक में दर्द का अंत तुरंत होने की लालसा ने बड़े अच्छे से मक्खन लगाया है, पर यहाँ मैं आपको उनके हमदर्द मतलब खुद के दर्द का आत्मज्ञान कराना चाहता हूँ, इसलिए कम श्लोकों को ही दिखाऊंगा। आप चाहें तो इंटरनेट से या फिर खरीद कर हनुमान बाहुक को पढ़ सकते हैं। यहाँ तुलसी बाबा का दर्द इतना बढ़ गया है कि सहन नहीं कर पा रहे हैं और अपने ही मन में हंसी ठिठोली वाली बातें कर रहे हैं। ये कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय, क्रोध अथवा त्रिदोष का, या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है? दुख किंवा धोखे की छाया है? मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है? अरे मन की मैली पापनी पूतना, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीटते कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली ना बने। जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दुहाई और सौगंध करता हूँ, अर्थात अब वो नहीं रह सकती। आगे श्लोक में तो तुलसी बाबा का दर्द बढ़ गया और बस उलुल जुलुल बातों पर उतर आए। कह रहे हैं कि हनुमान ब्रो, आप मेरी बाह पर अपनी पूंछ फेर दीजिए जिससे मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में देखिए लिखा भी है कि तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे। ये तुलसीदास खुद के लिए बोल रहा है अपनी ही लिखी हुई हनुमान बाहुक में। यहाँ तुलसीदास का दर्द हद से गुजर गया और शायद है कि हाथ से भी लूले हो गए हैं, इसलिए अब राम से प्रार्थना पर उतारा है। कह रहे हैं कि हे राम, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए जिससे मैं लूला होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूं। यहाँ लिखा है कि बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी मैं आपके दरबार में पड़ा रहूं। वास्तव में तुलसीदास लूले हो चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि राम के नाम से उनका काम नहीं होने वाला, इसलिए आखिर में तुलसी बाबा ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। तुलसीदास ने लिखा है कि मैंने तंत्र मंत्र, औषधि, टोना टोटका किया, सारे देवताओं को मनाया, पर मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा सांप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है। वो न कही जाती है और न सही जाती है। अनेक औषधि, तंत्र मंत्र, टोटका आदि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्म, काल और संसार का समूह जाल
कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी ये ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। अब इसे तो पढ़कर हंसी आएगी ना कि जो तुलसी बाबा दावा करते हैं कि राम उनसे मिलने आए थे और वो ही कह रहे हैं कि बाहों की पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि औषधि तंत्र मंत्र सब लेने के बाद भी राहत नहीं मिलती। यहाँ सारे देवी देवताओं का नाम भी जप लिया। तुलसी बाबा जीवन भर दूसरों को जाति सूचक गाली देते रहे और अंत में ऐसी स्थिति में पड़ गए कि सारी हेकड़ी निकल गई। तुलसीदास की हालत कैसी थी वो हनुमान बाहुक की इस श्लोक से समझा जा सकता है। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोहफों की बाढ़ सी दे रहे हैं। बलि जाता हूँ मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो? इसे गौर करना राम भक्तों। ये हालत थी राम के सबसे बड़े वाले तथाकथित भक्त की, जिसने खुद रामचरितमानस लिखी। और ये बातें किसी और ने नहीं, खुद तुलसीदास ने लिखी है, वो भी हनुमान बाहुक में। तुलसी बाबा दुनिया को सलाह दे गए कि हनुमान के नाम से दर्द और पीड़ा भाग जाएगी, पर खुद तो फन कुचले सांप की तरह तड़प तड़प कर मर गए थे। मैं विश्वास से कहता हूँ कि जो एक बार हनुमान बाहुक पड़ेगा उसे तुलसी की दशा पर रोना आएगा और उसी समय उसके मन से राम भक्ति हवा हो जाएगी। कमेंट में गालियां देने से पहले हनुमान बाहुक इंटरनेट से डाउनलोड करें और उसे अच्छे से पढ़ें। अगर ना हो सके तो गीता प्रेस जाकर हनुमान बाहुक खरीद कर पढ़ें।